ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज का लेक्चर का सत्संग का विषय है उज्जैन का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर। हमारे भारत में महाकालेश्वर मंदिर की एक अनोखी परंपरा है और बहुत सारे लोग जो है वहां दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत सारे मतलब इतने लोग जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि साल में कितनी भीड़ वहां पे होती है और उनकी इतनी मान्यता है पूरे जगत में। परंतु उसका जो ओरिजिनल स्टोरी है महाकालेश्वर मंदिर का, ये कोई नहीं जानता। महाकालेश्वर मंदिर की उत्पत्ति हुई कहां से, वो नाम पड़ा कैसे, उसका तत्व क्या है। अब महाकालेश्वर मंदिर अगर वहां पे है तो उस महाकालेश्वर मंदिर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उसकी एक जो एनर्जी का फोर्स है, फीमेल एनर्जी है। महाकालेश्वर अगर मेल एनर्जी है, पुरुष एनर्जी है, तो उसकी जो स्त्री एनर्जी है बैलेंस करने के लिए, तो वो कहाँ है आसपास, कौन सी एनर्जी उस महाकालेश्वर मंदिर के एनर्जी को बैलेंस करती है। कभी आपने इसके बारे में सोचा है क्या? अब महाकालेश्वर मंदिर को जब आप लोग देखते हैं तो उसमें से आपको मैं बताता हूं 95% से ज्यादा लोग जो है एक तो महाकाली के पति महाकाल है इसके रूप में देखते हैं। एक्चुअली महाकाली के पति महाकाल कालेश्वर नहीं है। ये आपको मैं एक फ्रैंकली बता रहा हूं। कितने सारे लोग ये महाकालेश्वर का पूजन करते हैं, महाकाल का पूजन करते हैं, श्री विद्या साधक है, बगलामुखी साधक है। कितने लोगों का थर्ड आई ओपनिंग हो चुका है, कुंडलिनी जागरण हो चुका है, परंतु इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करता और ये नॉलेज भी किसी को पता नहीं है, इतना सब कुछ सिद्धियां होने के बावजूद भी। आज हम एक एक चीज जो है महाकालेश्वर मंदिर के बारे में पूरा आपके सामने रख रहे हैं। एक तो आप समझ लीजिए कि महाकालेश्वर में महाकाल ये नाम होने से कोई महाकाली का पति नहीं बनता। इस स्थान से महाकाली का कोई संबंध नहीं है। दूसरे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि काफी सारे लोग जो है महाकालेश्वर जी को भगवान शिव शंकर ने यह अवतार धारण किया है, यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ऐसा कहते हैं। एक्चुअली भगवान शिव शंकर का भी महाकालेश्वर मंदिर से कोई भी संबंध नहीं है। आप आश्चर्य हो जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये रियलिटी है मित्रों। आप शिव पुराण ठीक से नहीं पढ़ते। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना तो शिव पुराण में बहुत हाई लेवल का नॉलेज दिया है, सिर्फ स्टोरी नहीं दी है। आप स्टोरी पढ़ते हो, थोड़ा स्टोरी साइड में रखो और उसमें जो कुछ नॉलेज दिया है ना, जो मेन शिवा है उन्होंने और जो दूसरे शिवा है उन्होंने भी नॉलेज दिया है, उसमें काफी डिटेल में काफी कुछ चीजें क्लियर कर दी है। तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ चीजें जो है आज बताने जाने वाला हूं और आपसे विनंती है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या फिर जो कुछ और भी चीजें होती है, ऐसी सुविधा मेरे पास नहीं है। मैं मेरी सुविधा के अनुसार जितना मैं आपको रिकॉर्ड करके YouTube के ऊपर अपलोड कर सकता हूं उस हिसाब से मैं करता हूं। तो आप लोग ये हमारा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिनको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर साधना करनी है तो श्री विद्यापीठम के ऑनलाइन कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको नॉलेज बढ़ाना है वो श्री विद्या इसेंशियल नॉलेज कोर्स का ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिया योग इसेंशियल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो थर्ड आई ओपनिंग करके, हीलिंग करके, कुंडलिनी जागरण करके अपने लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और फालतू का समय वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए क्रिया योग इसेंशियल एक दिव्य अनुभूति है। उनमें हमने प्रॉपरली नॉलेज क्रिया योग का दिया है, मेडिटेशन का दिया है, ध्यान का दिया है। जिनको कुल देवी की साधना करनी है वो दुर्गा सप्तशती हमारा जो कोर्स है, ये बुक का कोर्स है पूरा, ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। इसमें पूरा तर्पण और अभिषेकम दिया है। तथा जिनको सिद्ध कुंजिका साधना का कोर्स करना है वो सिद्ध कुंजिका साधना कर सकते हैं। प्रॉपर बुक है। वर्ल्ड में किसी ने भी ये रिचुअल्स और ये साधना आज तक किसी ने भी नहीं सिखाई है। वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं परंतु ऐसा किसी ने भी नहीं सिखाया है। दूसरा, अगर जिनको भगवान शिव के विषय में अगर कुछ सीखना है तो महामृत्युंजय साधना है। जिनके कुल देवत शिव जी है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है।
कुलदेवत कुल पुरुष के आशीर्वाद, जिनको बहुत सारा पितृदोष है उनके लिए भी बहुत सुंदर पुस्तिका है। और ये हमारा प्रकाशन नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है, हमारे पास जो लोग सीखते हैं उनके लिए प्रॉपर वे से सिखाया जाता है। तो हम अभी इसका मेरा आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भेज दूंगा, तो उस हिसाब से आप पढ़ के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दिए गए हैं। तो अब हम ये महाकालेश्वर मंदिर का ओरिजिनल स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी आप देखेंगे ना, यूट्यूब के ऊपर महाकालेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, परंतु महाकालेश्वर का ओरिजिनल स्टोरी कहीं पर भी नहीं है। स्वयंभू लिंग है, परंतु स्वयंभू लिंग को प्रकट होने के लिए भी माध्यम तो चाहिए। तो माध्यम क्या है? कभी आपने सोचा है क्या कि महाकालेश्वर मंदिर को स्वयंभू लिंग में प्रकट होने के लिए माध्यम क्या बना? बोलने के लिए ठीक है स्वयंभू लिंग, परंतु माध्यम क्या, नाम कैसे पड़ा? अगर महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल ये महाकाली के पति नहीं है तो वो है कौन? कौन सा तत्व है वो? काफी डिटेल में नॉलेज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि महाकालेश्वर मंदिर कोई भी भगवान शिव का अवतार नहीं है। महाकालेश्वर जो भगवान शिव का रूप है वो महाकाल है, महाकाल। और ये जो महाकालेश्वर है, इनका नाम महाकाल नहीं है, महाकालेश्वर है। काली के पति को महाकाल कहा जाता है और ललिता के पति को महाकालेश्वर कहा जाता है। जब ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिन्होंने प्रॉपरली श्री विद्या का स्टडी किया है, गुरु के साथ रह के प्रॉपर स्टडी किया है, उनसे आप ये नॉलेज जरूर पूछे। श्री विद्या में डिटेल नॉलेज दिया जाता है, बगलामुखी साधना में भी ये डिटेल नॉलेज दिया जाता है। जो श्री विद्या में यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी का ये पूरा ब्रह्मांड है, हमारा हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता, ये सारे जो है ललिता त्रिपुर सुंदरी इनके ऊपर कमांड करती है। वो राज्य रानी है, वो महारानी है, और उसके पति है कामेश्वर। ओके, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती, ये तीनों देवियां जो है, ये तीनों देवियां ललिता त्रिपुर सुंदरी से उत्पन्न हो चुकी है। और ऐसे ललिता त्रिपुर सुंदरी के ब्रह्मांडों में, ललिता त्रिपुर सुंदरी के बहुत सारे यूनिवर्सेस है, इनमें काफी सारे वहां जैसे यहां पार्वती है तो वहां भी पार्वती है, सत्व रजतम ऐसे विभाजित हो चुका है। तो यहाँ ये तीन तत्व है, तो वहां भी तीन तत्व है। यहाँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती है, तो उन ब्रह्मांडों में पार्वती सरस्वती लक्ष्मी होती है। तो जैसे अगर ये तीन देवी आती है तो तीन देवता भी आते हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। ये तीनों जो देव है, इनकी निर्मिति जो है कामेश्वर से हो चुकी है। तीन देवियों की निर्मिति ललिता से हो चुकी है, उसी प्रकार से ललिता के पति कामेश्वर से ये तीन देव निर्माण हो चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इनके बारे में आप शिव महापुराण जब पढ़ते हैं, शिव महापुराण में एक चैप्टर है, एक पेज है, उसमें अब मेरे को वो डिटेल पता नहीं पर है, और मैंने पढ़ा है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो शेयर किया था। उसमें प्रॉपरली लिखा है कि महाशिव पराशिव प्रकट होते हैं और पराशिव अपने शरीर के अंदर से एक शिव को प्रकट करते हैं और उस शिव को कहते हैं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर ये सृष्टि का आगे का कार्य तुम करो। और ये जो पराशिव है, ये पराशिव, ये तीनों देवता जो होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसने जो महेश निर्माण किया है, उनको अपना अपना कार्य समझाते हैं पूरा। ये पूरा डिटेल में दिया है। मतलब क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई पराशिव है। मैं यही हमेशा कहता हूं मित्रों आपको कि प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर आगे बढ़िए, प्रॉपर साधना कीजिए और प्रॉपर मार्गदर्शक गुरु बनाइए। पार्वती के पति शिव शंकर अलग है, उसके बाद कामेश्वर अलग है, सदाशिव अलग है, और कामेश्वर के अंदर ऐसे कितने सारे शिव यहाँ वहां अनंत ब्रह्मांड में है। तो उनके उनके काम के लिए वो नियोजित किए हुए हैं। और सारे जो शिव है इनके ऊपर कमांड करते हैं कामेश्वर, जिनको कहा है ललिता के पति। अब ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो एक ये है, यानी ललिता जो है वो बाला त्रिपुर सुंदरी पहले बनती है, उसका 9 साल का एक रूप है, वही ललिता बनती है, वही षोडशी बनती है, षोडशी देवी। ललिता का आगे का रूप षोडशी है, षोडशी का आगे का रूप महाषोडशी है, और महाषोडशी का आगे का रूप राजराजेश्वरी है। मतलब ललिता पूर्ण रूप से रानी बनती है, पूर्ण रूप से रानी बनती है, राजा के स्वरूप में रानी बनती है। तो वो रानी बनते वक्त उसका नाम जो है ललिता ना रह के
राजराजेश्वरी बनती है वो। उसके ललिता के रूप में 4 हाथ है, तो राजराजेश्वरी के रूप में उसके 8 हाथ बनते हैं और एक प्रेतासन बनता है उसका, और ललिता के रूप में वो पंचप्रेत के ऊपर बैठती है। तो ये डिफरेंस है, यानी ललिता जो है ये त्रिपुर सुंदरी है, त्रैलोक के स्वामिनी है, और उसके ऊपर उसके अंडर ऐसे त्रैलोक के बहुत सारे आते हैं, अनंत ब्रह्मांड। और अनंत ब्रह्मांडों की जब वो महारानी बनती है तब उसका नाम ललिता नहीं होता, ललिता कन्वर्ट होती है राजराजेश्वरी देवी में, तो उसका वो पूर्ण स्वरूप है राजराजेश्वरी। अगर ललिता राजराजेश्वरी के रूप में बदलती है तो ललिता के पति जो है वो महाकालेश्वर बनते हैं मित्रों। अब आपको समझ में आ गया। और महाकालेश्वर ये पराशिव कहा जाता है, और हमने पहले से वो आदत डाली है शिव शंकर शिवलिंग दिखा तो सब शिव शंकर का होता है, ऐसा नहीं होता मित्रों। इवन गिरनार में मुचकुंद गुफा में भी जो शिवलिंग है वो भी शिव शंकर का नहीं है, जो गुफा के अंदर से जाए जाते हैं तो वो शिव शंकर का समझ के लोग जाते हैं। एक्चुअली वो तो कृष्ण जी के आंखों की जो एक रक्त की बूंद वहां गिरी थी उससे वो शिवलिंग बना था, वो एनर्जी का वो शिव शंकर का नहीं है, वो श्री कृष्ण का अपना एनर्जी है खुद का। तो ये सब कुछ इतना डिटेल नॉलेज है मित्रों, कब लेंगे आप इतना नॉलेज? अगर गलत गुरुओं को फॉलो करेंगे, गलत जगह पर डोनेशन देंगे, गलत जगह पर दान धर्म करते रहेंगे और गलत मंत्र जाप करते रहेंगे और गलत वीडियो सुनते रहेंगे तो आप हमेशा गलत ही चलते रहेंगे। तो कभी ना कभी आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये जो महाकालेश्वर जो है ये महाराजा बनते हैं जब ललिता राजराजेश्वरी बनती है। तो इनका और शिव शंकर का कोई संबंध नहीं, ये पराशिव है, समझ गए? तो इनका यहां स्थान है। अब आप अब मैं आपको आगे का स्टोरी बताता हूं। आगे के स्टोरी में कभी आपने सोचा है कि महाकालेश्वर जी को यानी कामेश्वर शिव, आप सोचिए कि जिनके अंडर अनंत ब्रह्मांड आते हैं, उनका यहाँ पे स्थान कैसे आया, उसका स्टोरी क्या है? ये स्टोरी यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर या किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, ये आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर ही बता रहे हैं। एक भक्त ने ललिता त्रिपुर सुंदरी का बहुत तीव्र तप किया था, और बहुत तीव्र तप किया था तब ललिता त्रिपुर सुंदरी वहां प्रकट हुई। ललिता त्रिपुर सुंदरी ने उसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो उस भक्त ने कहा कि मैंने तुम्हारी बहुत उत्कंठता पूर्वक और ईमानदारी से तुम्हारी सेवा की है और तुम्हारा तप किया है, कम से कम आई थिंक बहुत 30 से अधिक सालों तक वहां तपस्या की थी। और उसने कहा कि तुम्हारा मैंने ललिता के रूप में ही पूजा किया है, परंतु मैं तुम्हारे पति के बारे में नहीं जानता। तो और पति के बारे में तुम्हारा कुछ लिखा हुआ या कहीं से सुना हुआ कहीं मिलता नहीं है, तो तुम मुझे तुम्हारे पति के बारे में बताओ। तो ललिता ने अपने उस भक्त को कहा कि तुम मेरे पति के किस रूप के बारे में जानना चाहते हो, ये मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पति जो कामेश्वर है इनके बहुत सारे रूप है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में वो अलग अलग रूप में वो एनर्जाइज होते हैं। जैसे मैं एनर्जाइज होती हूँ, लोगों में फैलती हूँ, तो उसी प्रकार से उनका भी एक प्रकार से एनर्जी का फोर्स है। तो इतने सारे अवतार, इतने सारे रूपों में से तुम उनके किस रूप को जानना चाहते हो वो बताओ। तब भक्त ने कहा कि मुझे उनका वो रूप का नॉलेज दे दो और उस रूप का नाम बताओ, उस रूप का तत्व बताओ कि जो तुम्हारे हायर लेवल का जो एनर्जी है, तुम्हारा हायर लेवल की जो एनर्जी है उसके लेवल का वो कमांड करती है। तो ललिता ने कहा कि मेरी सबसे हायर लेवल जो है वो राजराजेश्वरी के रूप में मैं पूर्ण होती हूँ, और मैं जब राजराजेश्वरी पूर्ण बनती हूँ तो मुझे बैलेंस करने के लिए मेरे पति कामेश्वर से महाकालेश्वर बनते हैं, वो उनके एनर्जी का फोर्स है। तो मित्रों इस प्रकार से ललिता ने वो महाकालेश्वर के बारे में बताया अपने भक्त को। अब आप सोचिए कि जब महाकालेश्वर इस सब्जेक्ट के बारे में ललिता त्रिपुर सुंदरी उस भक्त को जब नॉलेज दे रही थी, तब वो ध्वनि है ना, ऐसे नहीं है कि ब्रह्मांड जननी जब प्रकट होती है तो आसपास के एनर्जी जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं ललिता का प्रकट होना इस भूमि के ऊपर, तो कुछ ना कुछ कारण हो जाते हैं उसके बाद। तो जब ललिता प्रकट हुई थी और उसने ये अपने भक्त को महाकालेश्वर के बारे में बताना शुरू किया था, तभी वहां पर ऑटोमेटिकली महाकालेश्वर का शिवलिंग जो है
वो उत्पन्न हुआ, क्योंकि महाकालेश्वर के बारे में इस अर्थ के ऊपर कोई जानता ही नहीं था। तो जब ध्वनि पड़ता है, एक्शन में आती है, तब एक्शन के लिए रिएक्शन भी बहुत जरूरी होती है, तब ऑटोमेटिकली स्थान जो है वहां पर महाकाल जी का एक शिवलिंग बना। अब महाकाल का जो शिवलिंग है वो वैसे अगर आप देखेंगे ना तो उसको कभी कभी ना 3 मुख है, बीच का जो है वो खुद महाकालेश्वर है, और बाद में जो दो मुख है, इन 2 मुखों को बैलेंस करने के लिए, 2 मुख जो है इनको बैलेंस करने के लिए 2 शक्तिपीठ उत्पन्न हुए। अब यह शक्तिपीठ का मतलब ये नहीं है कि पार्वती मतलब जो सती है, सती के अंगों से निर्माण हुए शक्तिपीठ नहीं, ये शक्तिपीठ अलग है। ये शक्तिपीठ खुद ललिता त्रिपुर सुंदरी के शक्तिपीठ है। जब ललिता ये सारी कथा महाकालेश्वर की, ये सारा नॉलेज उस भक्त को दे रही थी, वैसे वो शिवलिंग भी प्रकट हुआ महाकालेश्वर का, और उस शिवलिंग को बैलेंस करने के लिए 2 ललिता की एनर्जी का फोर्स जो है वो शक्तिपीठ प्रकट हो गए। पहला शक्तिपीठ जो है वो वाराणसी में एग्जिस्ट करता है, और वो वाराणसी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। उसका नाम है त्रिपुर भैरवी शक्तिपीठ। ये त्रिपुर भैरवी शक्तिपीठ जो वाराणसी में है, आप गूगल के ऊपर डालकर देखिए, ये बहुत प्राचीन जमाने से शक्तिपीठ है। मुखौटा लगा दिया गया है, परंतु एक्चुअली एनर्जी का फोर्स बहुत प्राचीन है, और इसके एनर्जी का फोर्स पार्वती के एनर्जी के फोर्स से मैच नहीं होता। पार्वती खुद जिससे निर्माण हो चुकी है, वो ललिता की एनर्जी जो है वो ये त्रिपुर भैरवी का मंदिर है। और दूसरा जो मंदिर है जबलपुर में आप जाएंगे तो जबलपुर में भेड़ा घाट में ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। तो ये भेड़ा घाट में जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, ये काले पाषाण में ब्लैक पत्थर जो होता है, काला पत्थर, उसमें 3 मुख है उसको, ये 3 मुखों वाला वहां पर एक मंदिर है त्रिपुर सुंदरी का। तो वहां ऑटोमेटिकली एनर्जी राजराजेश्वरी की बनना शुरू हो गई, क्योंकि महाकालेश्वर बने हैं ना, तो महाकालेश्वर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उसी के लेवल की एनर्जी बननी चाहिए। तो उसी के लेवल की एनर्जी जो है वो एक त्रिपुर भैरवी मंदिर वाराणसी में एनर्जाइज हो गई, और यहाँ पर जबलपुर में भेड़ा घाट में ये त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी के इसमें वो बन गई। और ये दोनों जो शक्तिपीठों के नाम मैंने बताए, एक जबलपुर का भेड़ा घाट का और वाराणसी का, तो ये दोनों जो देवियां है, ये देवियों की पहले कहानी ये थी कि बाला त्रिपुर सुंदरी के थोड़े से जो बाल थे इन दोनों जगहों पे पड़े थे, और ज्यादा बाल जो थे ये जबलपुर का जो भेड़ा घाट का मंदिर है ना, वहां पर ज्यादा बाल गिरे थे। तो वो एनर्जी ना सीक्रेटली लुप्त हो चुकी थी। जब ललिता ने पूरी कथा कामेश्वर के बारे में बताना शुरू किया भक्तों को, अपने भक्तों को, तब वो ध्वनि की एनर्जी वहां जाना शुरू हो गई, और वो बाला की ये जो बालों की एनर्जी वहां गिरी थी, उसने ये ध्वनि पकड़ लिया, और ये ध्वनि पकड़ने के बाद वहां पर प्रॉपरली राजराजेश्वरी का स्थान निर्माण हुआ। तो वो जो स्थान है भेड़ा घाट के त्रिपुर सुंदरी का और वाराणसी के त्रिपुर भैरवी का, ये प्रॉपर राजराजेश्वरी की एनर्जी है, और ज्यादा एनर्जी ये जबलपुर के त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में है। तो आपको बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़े ललिता के मंदिरों में जाते हैं, पर एक्चुअली मेन शक्तिपीठ तो वो है, और पार्वती के शक्तिपीठों को इनसे मैच मत कीजिए, उनका एनर्जी का फोर्स अलग है, वो अलग है और ये अलग है। और महाकालेश्वर के जो 2 मुख है उनको बैलेंस करती है ये 2 शक्तिपीठ। इस प्रकार से ये एक मंडल बन चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे महाकालेश्वर मंदिर का स्टोरी है। उनका नाम बोलते हैं महाकाल, पर वो महाकाल नहीं है, महाकालेश्वर है। काले ईश्वर मतलब क्या है, वो राजा। महाकाली के पति का नाम महाकाल है, और ललिता राजराजेश्वरी बनती है, तब राजराजेश्वरी के पति का नाम महाकालेश्वर है। इस प्रकार से वो बैलेंस होता है। और राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर ऐसे कई सारे तीनों देवियां बनती है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती बनती है, और ये सब कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है। आप देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैच करना बहुत आवश्यक होता है, और प्रॉपर गुरु चाहिए ये सब आपको बताने के लिए।
बस ये सब कथा सत्संग जो लोग भीड़ में पढ़ते हैं और सुनते हैं वो उतना काफी नहीं है, वो भी कैरेक्टर बताते हैं। उसमें से आधी तो कहानियां जो है वो बनी बनाई है, बाद में ओरिजिनल भागवत कथा चल कहा रही है। तो ये काफी सारी डिटेल नॉलेज है, और ये आज हम YouTube के ऊपर पहला ऐसा लेक्चर है जिसके ऊपर हम ये प्रॉपरली महाकाल के बारे में आपको बताया है। तो ये नॉलेज आप दूसरों को शेयर कीजिए, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जरूर ये नॉलेज लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को आप बताइए कि ऐसा ऐसा ये है, और हमारा और जगहों पे आप जरूर शेयर कीजिए। और हमारा अनुरोध है कि जिनको हमारा श्री विद्यापीठम का ये YouTube चैनल, हमारी संस्था ये जो चल रही है, इसको किसी व्यक्ति को डोनेशन देना है या किसी को मदद करनी है, तो हमारा ये मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर गूगल पे भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इसका बैंक का डिटेल भी दिया है, वो भी मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें आपकी जरूर मदद लगेगी। तथा जिनको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं वो श्री विद्यापीठम द्वारा श्री विद्या इसेंशियल, क्रियायोग इसेंशियल, ये 2 नॉलेज बेसिस कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। और जिनको शिव का साधना करना है वो महामृत्युंजय साधना का लाभ ले सकते हैं। ये बुक वर्ल्ड में है ही नहीं। और दूसरा ये सिद्ध कुंजिका साधना है, जिसमें हमने कुल देवी के विषय में सिद्ध कुंजिका की साधना, चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक प्रॉपरली सब कुछ सिखाया है। और ये दुर्गा सप्तशती साधना है, इसमें डिटेल में हमने पूरी साधनाएं सिखाई है। तो इन सारी साधनाओं का लाभ ले लीजिए आप। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए ही है, और मेरा नंबर भी ब्लॉग के आप देखिए वहां पर है। तो और श्रीविद्यापीठम.com हमारा ब्लॉग है, वेबसाइट है, वो श्रीविद्यापीठम.com पर भी आप भेज दीजिए, वहां पर भी नॉलेज मिलेगा आपको। तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए नॉलेज के लिए, कोर्सेज के लिए, और हमारे यहाँ कोर्सेज जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।